हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 85 है। पार्ट नंबर 84 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 ले यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 37 हो रहा है, 37 ले यहाँ पर 50 हो रहा है, 50 ले यहाँ पर 65 हो रहा है और 65 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, 10 ले क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है। यानी 10 में क्या करेंगे, 10 में यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, 17 दिखा। और 17 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 26 लिख रहे हैं। तो 17 में क्या करेंगे, यहाँ पर 17 में यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, और 26 ले क्या लिख रहा है, 37 लिख रहा है। तो 26 में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 26 में, तो 26 में यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। और 37 ले क्या लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं। तो 37 में यहाँ पर क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। और 50 ले क्या लिख रहे हैं, 65 लिख रहे हैं। तो 50 में यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा। और 65 ले यहाँ पर कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 ले क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 से यहाँ पर 11 दिख रहा है, 11 से यहाँ पर 13 दिख रहा है, 13 से यहाँ पर 15 दिख रहा है। तो 15 से यहाँ पर 2 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 7 में 2 प्लस करेंगे, 9 में 2 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 में भी 2 को प्लस करेंगे, यहाँ पर 13 में भी 2 को प्लस करेंगे। तो 15 में 2 से प्लस करेंगे तो कितना गया, 17 देगा। और 17 को आप क्या करेंगे, 65 में जोड़ेंगे। जब 17 को 65 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 82 देगा। कितना गया, 82 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो 82 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित संख्या दी है, यानी बी सी जो है यहाँ पर ई है ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 46 10 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि के एम क्यू जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी बी सी ई, यहाँ पर आप 46 ले, यानी 46 10 ले किस प्रकार से समय थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर के एम क्यू को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बी को क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है। देखिए सी को क्या लिख रहा है, तो सी को यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो सी को यहाँ पर 6 लिख रहा है। और यहाँ पर ई को क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो बी कितने पता है, 2 पता है, और 2 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 4 आ गया। और सी कितने पता है, 3 पता है, तो सी में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। ई कितने पता है, 5 पता है, तो ई में क्या करेंगे, 5 में यानी 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर के एम क्यू को रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए के कितने पता है, तो के आपको यहाँ पर देखिए के कितने पता है, 11 पता है, और 11 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। ठीक है, और एम कितने पता है, 13 पता है, और 13 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। और वो कितने पता है, 15 पता है, और 15 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 15 दूना का यहाँ पर क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर क्यू है ना, क्यू 17 पता है ना, क्यू आपको 17 पता है, तो 17 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 17 दूनी का 34 आ जाएगा। यानी यहाँ पर के एम क्यू को क्या लिखेगा, तो देखिए 22 26 यानी 34 लिख रहा है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 22 26 यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर 34 जगह देखिए 22 दिख रहा है, यानी 26 दिख रहा है, यहाँ पर 22 हो गया, 26 हो गया, यहाँ पर 34 हो गया। तो देखते हैं कि 22 26 34 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 22 26 34, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपको एक यहाँ पर विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे क्या दिख रहा है, यानी दौड़ना है, दूसरा में क्या दिया, सोना दिया है, और तीसरा में जॉग दिया है, और यहाँ पर चौथा में क्या दिया, चलना दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यहीं पर दिख रहा है
ये दौड़ना दिख रहा है, यानी यहाँ पर जॉग दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, चलना दिख रहा है। इन तीनों शब्द आपको क्या दिख रहे हैं, इन तीनों शब्द में देखिए ये मिला, देखिए यहाँ पर दौड़ना हो गया, जॉग हो गया, यहाँ पर चलना हो गया, ये तीनों क्या दिख रहे हैं, तो तीनों आपको अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। ये क्या दिख रहा है आपको, यानी अस्थिर है, क्या है, अस्थिर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे रखते हैं, ठीक है, अस्थिर है, क्या दिख रहा है, अस्थिर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, अस्थिर को रखते हैं, ठीक है, यानी स्थिर हो जाएगा, यहाँ पर स्थिर हो गया, ठीक है। तो अस्थिर क्रिया है, यहाँ पर क्रिया लिखते हैं, ठीक है, अस्थिर क्रिया है। देखिए दौड़ना हो गया, यहाँ पर जॉग हो गया और चलना हो गया, इन दोनों क्या स्थिर है, नहीं, ये आपको अस्थिर हो गया, यानी चलने वाला हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर सोना, देखिए सोना आपको स्थिर हो जाएगा, क्योंकि ये स्थिर क्रिया है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, स्थिर क्रिया हो जाएगा, ठीक है, यानी स्थिर, ये आपको स्थिर क्रिया हो गया, ठीक है, एक क्रिया है। देखिए क्योंकि आपको तीनों एक समान दिख रहा है, ये आपको चलने और क्या जॉग है तो चलने से मान लीजिए दिख रहा है, ठीक है, यहाँ इन तीनों का दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। ये आपको सोने वाला हो गया, यानी सोएंगे तो स्थिर रहेंगे और चलेंगे तो आपको अस्थिर रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पी एक पंक्ति के मध्य में, यानी जहां वह बाएं से क्या 20वें स्थान पर है, यानी पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक आपको क्या दिया है कि पी जो है ना एक पंक्ति के मध्य में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक मध्य रखते हैं, ठीक है, इधर से और यहाँ से, इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या, यानी यहाँ पर पी है, ठीक है। बोल रहा है कि मध्य में है, बोल रहा है कि जहाँ वह बाएं से 20वें स्थान पर है, ठीक है, यानी बाएं से 20वें स्थान, यहाँ पर देखिए बाएं होता है, ठीक है, तो बाएं से किधर होता है, 20वें स्थान पर है, जो यहाँ पर 20वां स्थान होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है 20वां स्थान पर है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब बाएं से आपको 20वां स्थान पर होगा, तो यहाँ पर दाहिने से भी आपको 20वां स्थान पर होगा, क्योंकि दोनों के बीच में बोल रहा है, ठीक है, ये दोनों के बीच में आपको पी दिख रहा है, ठीक है। जब दोनों के बीच में होगा तो 20 इधर से होगा, 20 इधर से होगा, तब तो आपको बीच में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, 20 हो गया। देखिए तो यहाँ पर 20वां स्थान पर है, तो यहाँ से भी आपको 20वां स्थान हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पर जब बोलेगा कि पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, -1 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 20 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। अब देखिए तो 20 जोड़ेंगे तो कितना गया, 40 हो गया, और 40 में से एक माइनस करेंगे तो कितना गया, 39 हो गया, कितना गया, 39 रहेगा। यानी इसमें क्या बताना है, यानी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, यानी कुल संख्या कितना है, तो यहाँ पर 39 हो गया। तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वें अक्षर पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको एक व्यवस्था दिया है, जो कि यहाँ पर देखिए एक व्यवस्था दिया गया है। इसमें से क्या बोल रहा है कि देखिए व्यवस्था से यानी सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है, सभी विशेष वर्णों को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसको हटा देंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे, ये स्टार को हटा देंगे, यहाँ पर डॉलर को हटा देंगे, यहाँ पर परसेंटेज को हटा देंगे, सब विशेष वर्ण को हटा दिए। जब हटाने के बाद में बोल रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, यानी एक्स के दाईं ओर 10वां अक्षर पर होगा, यानी 10वें स्थान पर आएगा। देखिए तो यहाँ पर एक्स को देखते हैं कौन सा दिया है। देखिए यहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है, ठीक है, इसके आपको दाहिने 10वें स्थान पर जाएंगे, तो यहाँ से देखिए एक, यानी इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें स्थान पर कौन सा आ गया, यहाँ पर आर आ गया, ठीक है, 10वें स्थान पर आर आ गया। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10वें स्थान, देखिए एक्स के दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर 10वें स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। तो आर को देखते हैं, देखिए आर कितने पर दिए, 10 पर दिए, तो आर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने वाले सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को आपको तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है। तो सार्थक का मतलब हमको बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक में क्या दिए, शर्ट का टुकड़ा, दूसरा में धागा दिया है, तीसरा में कपड़ा दिया है, चौथा में शर्ट दिया है, और यहाँ पर पांचवा में कपास दिए। इन पांचों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कपास आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कपास कितने पर दिए, 5 पर दिए, कपास होगा। कपास के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, कपास के बाद में धागा बनेगा। जब कपास होगा तो कपास के बाद में यहाँ पर धागा बनेगा, धागा आपको 2 पर दिया है, धागा के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा,
धागा के बाद यहाँ पर कपड़ा बनेगा, ठीक है। तो कपड़ा कितने पद है, 3 पद है। और कपड़ा के बाद यहाँ पर शर्ट का टुकड़ा बनेगा, ठीक है। ये शर्ट का टुकड़ा बनेगा, तो शर्ट का टुकड़ा कितने पद है, 1 पद है। और शर्ट के टुकड़ा के बाद में यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर आपको शर्ट बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, शर्ट बनेगा। तो यहाँ पर शर्ट कितने पद है, 4 पद है। देखिए ये पांचों शब्द को आपको सार्थक क्रम या तार्किक क्रम पर सजा दिए। जब सार्थक क्रम में सजा दिए किस प्रकार से सजाए, देखिए सबसे पहले कपास होगा, कपास के बाद में फिर धागा होगा, धागा के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपड़े का, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपड़ा हो गया। और यहाँ पर फिर शर्ट का टुकड़ा हो गया, फिर शर्ट हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि 52 देखिए 52 314, यानी 52 314 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन में किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कुत्ता जो है आपको पहरेदार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि घोड़ा जो है, यानी घोड़ा इस प्रश्न आता है किन पर, इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये आपको कुत्ता जो है आपको पहरेदार से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो कुत्ता जो है ना वो पहरेदार यानी रखवाली करता है, ठीक है। यहाँ पर रखवाली रखते हैं, यानी रखवाली, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रखवाली, ठीक है, रखवाली हो जाएगा, ठीक है। ये रखवाली करता है, यानी करता है, ठीक है, करता है। देखिए कुत्ता जो होगा यानी क्या लिख रहे हैं, पहरेदार, यानी रखवाली करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर घोड़ा दिए, यानी घोड़ा जो है ना, तो घोड़ा पर क्या करते हैं, तो सवारी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवारी हो जाएगा। तो सवारी यहाँ पर करते हैं, ये सवारी हो गया। तो सवारी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दक्षिण की ओर मुंह करके यानी राम ने चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद यानी बाएं मुड़ गया। वह 25 मीटर चला और यहाँ पर बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ आपको ये दिशा से एक संबंधित प्रश्न दिया, यानी डायरेक्शन से। अब देखिए बोल रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके, यानी देखिए करके राम ने चलना शुरू किया, ठीक है। कितना, 30 मीटर चलने के बाद। यहाँ पर पहले समझिए ये क्या बोल रहा है, दक्षिण की ओर मुंह करके आपको राम चलना शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम आपको यहाँ पर पूर्व होता है, ये आपको यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण हो गया, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, राम आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके चलना शुरू करता है। मान लीजिए यहाँ पर राम को रखते हैं, ठीक है। ये आपको हो गया, ये दक्षिण की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। कितना चल रहा है, यानी देखिए चलने के बाद, यानी वो 30 मीटर चलने के बाद, ठीक है, यानी बाएं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी बाएं मुड़ गया। तो क्या किया, यहाँ से चलने के बाद में दाहिने नहीं, हमको बाएं मुड़ गया। 30 मीटर देखिए यहाँ पर 30 किलोमीटर चला, चलने के बाद में यहाँ पर बाएं मुड़ गया। तो बाएं मुड़ा, और देखिए बाएं मुड़ा, वो 25 मीटर चला, ठीक है। वो 25 मीटर फिर चला, बाएं मुड़ने के बाद में 25 मीटर चला और बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 30 मीटर चला। यहाँ से फिर 30 मीटर चलाएंगे, ठीक है, बाएं मुड़कर यहाँ पर 30 मीटर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, 30 मीटर चलना, ठीक है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी, देखिए प्रारंभिक स्थिति से वो कितनी दूरी पे है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए ये जब 25 हो गया, ये भी आपको 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 किलोमीटर हो गया। अब बोल रहा है कि और किस दिशा में है, देखिए किस दिशा में दिख रहा है, ये आपको पूर्व दिशा में दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम में देखिए, यहाँ से मान लो क्या किया, यहाँ से शुरू किया और इधर चला 30 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर आ गया, एक किस दिशा में दिख रहा है, तो ये आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको पूर्व दिशा में दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, पूर्व दिशा में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पूर्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व, यानी पूर्व कितना होगा, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन आप यहाँ पर क्या दिए, उत्सव दिया है, दिवाली दिया है और बैसाखी दिया है। तो सबसे कॉमन आपको उत्सव मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे कॉमन क्या मिल गया, उत्सव मिल जाएगा। यहाँ पर उत्सव हो गया, यानी उत्सव के अंदर में ही आपको दिवाली भी जाता है, उत्सव के अंदर में यहाँ पर बैसाखी भी आता है, ठीक है। देखिए सबसे कॉमन उत्सव हो गया, उत्सव के अंदर में यहाँ पर दिवाली आता है, ये आपको यहाँ पर दिवाली हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बैसाखी भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिवाली, ठीक है, ये दिवाली हो गया और यहाँ पर बैसाखी दिख रहा है, बैसाखी हो जाएगा, ठीक है।
ये बैसाखी हो गया। ये देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या है, उत्सव है। उत्सव के अंदर में ही आपको दिवाली और यहाँ पर बैसाखी दोनों आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी के दादा हैं, यानी डी ए का भाई है, यानी और यहाँ बोल रहा है कि ई देखिए और ई डी का पुत्र है। तो ई बी से किस प्रकार से समझते हैं, देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए ए बी के दादा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहते हैं ए रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए रखेंगे, ए हो जाएगा। ए जो है ना उसको बी के, देखिए यहाँ पर ए हो गया जो कि बी के दादा है, ठीक है। यानी बी के दादा कौन दिख रहा है, देखिए ए है वो बी के दादा है, तो बी के यहाँ पर दादा को रखते हैं, ठीक है। यानी बी के दादा कौन दिख रहा है, यहाँ पर दादा हो जाएगा, ठीक है। यानी बी का दादा कौन है, ए हो गया यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि डी ए का भाई है, जो डी है ना डी वो ए का भाई है। तो यहाँ पर मान लीजिए डी को रखते हैं, वो ए का भाई है, तो ए का भाई यहाँ पर भाई हो गया, ठीक है। ए भाई है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर भाई है, ई डी का पुत्र है, जो ई है ना ई वो डी का पुत्र है। तो मान लीजिए यहाँ पर डी का पुत्र कौन है, यहाँ पर ई हो गया, ठीक है। ये आपको पुत्र हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर ई बी से किस तरह से समित है, ई जो है ना आपको बी से किस प्रकार से समित है। देखिए तो यहाँ पर क्या बोलेगा, बी जो है ना आपको ई को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार डायग्राम को देखिए और प्रश्न को फिर से पढ़िए। देखिए यहाँ बोल रहा है कि ए जो है ना ये बी का दादा है, तो ए जो है वो बी के दादा है। तो यहाँ पर देखिए बी का ये दादा लग रहा है, ठीक है। देखिए बी का दादा कौन है, ए है, और यहाँ पर ए का भाई कौन है, यहाँ पर डी हो गया। तो इन दोनों आपस में क्या हो गया, ये भाई हो गया, ए और यहाँ पर डी दोनों भाई हो गया। तो बी का भी क्या लग गया, बी का डी भी आपको दादा लग गया, और दादा का ये पुत्र दिख रहा है। देखिए तो डी यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए डी ए का भाई है, और यहाँ बोल रहा है कि ई डी का पुत्र है। ई जो है ना ये डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र ई हो गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ई आपको यहाँ पर दोनों ए और डी आपको भाई हो गया, बी का दादा ए दिख रहा है, तो ए की दादा आ गया, तो बी भी दादा लगा, और दादा के पुत्र क्या लगा, यहाँ पर चाचा लगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वही पूछा है कि देखिए ई जो है ना ई बी से किस तरह समझ थे, ई बी से किस प्रकार से समझ है। देखिए तो बी यानी ई को क्या बोलेगा, तो यहाँ पर देख रहे यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, दादा हो गया, दादा के पुत्र क्या लगा, चाचा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी चाचा हो गया। यानी बी जो है ना यहाँ पर बी जो है ना यहाँ पर ई को क्या बोलेगा, यानी बी ई को, ठीक है, ई को यानी चाचा, ठीक है। यहाँ पर चाचा है, ठीक है, चाचा बोलेगा यहाँ चाचा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाचा, ठीक है, चाचा बोलेगा, यहाँ पर चाचा होगा, यानी होगा, ठीक है, यानी होगा। यहाँ पर देखिए तो देखते हैं कि चाचा किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिखा है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, चाचा ताऊ फूफा, यानी इन सबको काट लेंगे और यहाँ पर चाचा हो जाएगा। चाचा ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि u बराबर 36, y बराबर 6, z बराबर 12, t बराबर 4 और यहाँ पर v बराबर 3, तो यहाँ पर u माइनस जेड गुने x, y यहाँ पर प्लस से यहाँ पर भागा v प्लस t बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्हीं की जगह पर बताना है कि कौन सी संख्या आपको यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिया, एक समीकरण दिया है, ठीक है। इन समीकरण दिया है, इन समीकरण में जो आपको चिन्ह बोल रहा है या संख्या बोल रहा है, उन संख्या को रखने के बाद में हमको समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, जेड बराबर यहाँ पर कहाँ दिया है, देखिए जेड बराबर यहाँ पर 12 दिया है, तो जेड के जगह पर यहाँ पर करते हैं 12 को रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर गुना दिए तो गुना रख लेंगे। आगे देखिए आगे बोल रहा है यहाँ पर क्या दिए, वाई दिए, तो वाई देखते हैं कहाँ दिए, यहाँ पर 6 दिए, यहाँ पर 6 को रखेंगे। आगे क्या दिए, यहाँ पर भागा दिए, तो भागा रख लेंगे। आगे देखिए आगे इसमें क्या दिए, यहाँ पर भी बोल रहा है, तो भी देखिए यहाँ पर क्या दिए, भी के मान यहाँ पर 3 दिए, ये 3 रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिए, तो प्लस दिए, तो प्लस रखेंगे। टी बोल रहा है, टी कहाँ है, देखिए यहाँ पर 4 दिए, यानी टी के बराबर यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। अब देखिए आप समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर सोल्व किस प्रकार से कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू माइनस दिया ना, यहाँ पर यू माइनस करेंगे, तो यू कितने पर दिया है, यू को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 36 लिखा है। देखिए यहाँ पर 36 और यहाँ पर करते हैं माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यू का मान छूट गया था। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
3 दूना का 6 हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 36 को 36 रखते हैं और 12 को 6 को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 12 दूनी के 24 हो गया। सॉरी, यहाँ पर 12 में 2 से गुना करना है तो 12 दूनी के 24 आ गया और 24 प्लस कितना का 4 आ गया, ठीक है। और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह 36 को और यहाँ पर 40 को 4 को आपस में जोड़ेंगे, कितना गया 40 आ गया और 40 में से 24 को माइनस करेंगे, ये 24 दिया ना, 24 को माइनस करेंगे कितना देगा, यहाँ पर 16 गया यानी इसका प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना गया 16 जगह, तो यहाँ पर 16 भरा जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या असफल फिल्म निर्माताओं को दर्शाती है परंतु युवाओं को नहीं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको वेन आरेख दिया है, इन वेन आरेख में से उन संख्या को बताना है जो असफल निर्माता यानी देखिए फिल्म निर्माताओं को दर्शाती हैं परंतु युवाओं को नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए असफल फिल्म निर्माताओं को दर्शाती है परंतु फिर यहाँ पर दिख रहे युवाओं को नहीं। तो युवा यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको युवा को हमको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर काट देंगे, ये जो आपको युवा दिख रहा है इसको हम काट देंगे। आपको केवल वही चीज़ बताना है, ये असफल होना चाहिए और फिल्म निर्माता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा, आपको ये देखिए फिल्म निर्माता है, यहाँ पर असफल है, ये आपको क्या दिख रहा है, फिल्म निर्माता हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये असफल हो गया है। तो यहाँ पर कौन सी एक ऐसी संख्या है जो कि देखिए असफल भी होना चाहिए और फिल्म निर्माताओं भी होना चाहिए। देखिए 5 एक ऐसी संख्या है जो कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर फिल्म निर्माता को दिख रहा है, यहाँ पर असफल को दिख रहा है, ठीक है, असफल को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए युवाओं को नहीं दिख रहा है, युवाओं को नहीं दिख रहा है, यानी 5 एक ऐसी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।